we will going to learn about tense. What is tense? How many types of tense? And what is the usage in English grammar tense? Okay. The first question is, what is tense? Okay. What is tense? And answer of this question is, tense is a category that expresses the time कंडीशन। हिंदी में यदि देखें तो काल, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं या टेंस ही कहते, टेंस कह के ही चले तो टेंस वह भाग है जो समय की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है। फिर है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस आर, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस are three types. First is present, second is past, and third is future. Present, past and future. Present tense. What is the definition of present tense? Present tense is like, present tense definition is, present tense is a category that expresses the present time. मतलब वर्तमान काल वह भाग है जो वर्तमान समय के दर्शाता है, वर्तमान समय को दर्शाता है। वर्तमान काल वह भाग है जो वर्तमान समय को दर्शाता है। देखिए, प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। There are 4 stages of each tense. First is indefinite, second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. First is indefinite, second is continuous, and perfect continuous. So we are going to learn now present indefinite tense. What is this? What is the identification of this tense? Identification of this tense is, in Hindi, ta, te, ti, and also English, s or es. We are gonna to take the rule of this tense. Rule is, subject s is denoted as subject plus verb first form plus s and es, s or es, change as sentence plus object. Rule is subject plus verb first plus ses plus object. Example, as example we can see that राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, यहाँ एस का प्रयोग हुआ। राम सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए एस का प्रयोग हुआ। जहाँ यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता तो यहाँ ईएस का प्रयोग होता। वर्ब यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता तो यहाँ ईएस का प्रयोग होता। यहाँ मैंगो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए यहाँ एस का प्रयोग हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम उस स्थान पर जाते हैं। ये एक सेंटेंस एग्जाम्पल है, तो इसको हम यदि बनाएंगे तो वी गोज टू दैट प्लेस। यहाँ देखेंगे वी जो सब्जेक्ट है हम लोग का, वी का हिंदी मीनिंग है हम। वी गोज टू दैट प्लेस, गोज यहाँ ईएस का प्रयोग हुआ क्योंकि वी जो है ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो वी गोज टू दैट प्लेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Here we going to learn present continuous tense.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज रा, रे, री हिंदी में, और अंग्रेजी में है ING, ये वर्ब के साथ जुड़ा होता है। द रूल ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस इज MR also called as helping verb also called as is MR plus verb first form also verb first form plus ING, जो कि इसका आइडेंटिफिकेशन भी है, वो ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे एग्जाम्पल के नज़रिए से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, रूल के माध्यम से देखते हैं तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज MR, ही के साथ इज का प्रयोग होगा, M और R का प्रयोग तो नहीं होगा, इसीलिए इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का गो, और इसमें ING गोइंग हो गया, गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हो गया। सेकंड देखेंगे हम लोग, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, I am reading a book, या इसको I'm reading a book, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है I'm reading a book, इसको हम लोग लिख सकते हैं I am reading a book, या मैंने आम लिखा है, शॉर्ट फॉर्म है। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें केवल शॉर्ट फॉर्म के बारे में मैं बताऊंगा कि हम कैसे इंग्लिश ग्रामर में कैसे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इससे क्या क्या हमें फ़ायदा होता है, इसके बारे में। फ़िलहाल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले देख लेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। हम लोग यदि आइडेंटिफिकेशन में देखें, आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है चुका है, हिंदी में यदि देखेंगे चुका है, चुकी है, ये हिंदी का है। और इंग्लिश का है कि इसमें इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन यदि देखना है तो इसमें हो जाएगा हैज, हैव रहता है, और इसमें भीतरी आपको मिलेगा। केवल यही एक सेंटेंस है जिसमें आपको भीतरी मिलेगा, ये याद रखना है कि प्रेजेंट का यही एक इकलौता टेंस है जिसमें आपको भीतरी का प्रयोग मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मिलता है। देखिए आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, अब इसके रूल की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ दिस टेंस? रूल इज सब्जेक्ट, एस इज डिनोटेड एज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा हैज या हैव, प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ओ डिनोटेड एज ऑब्जेक्ट। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के तरह से, एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या चुका है हिंदी का आइडेंटिफिकेशन है। और इसमें यदि बनाएंगे हम लोग उसके बाद इसमें भीतरी आ जाएगा हैज हैव के साथ, तो ये इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, आई हैव ईटेन मील। मील मतलब हम लोग खाद्य पदार्थ, खाना कहा जा सकता है। आई हैव ईटेन मील, मैं खाना खा चुका हूँ, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखेंगे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग, तुम खेल चुके हो,
यू हैव प्लेड। देखिए अब मैं समझा देता हूँ कि यहाँ यू जो है ये सब्जेक्ट है। हैज हैव में यू के साथ हैव का प्रयोग। हैव प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे प्ले को। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, याद रखिएगा। यहाँ साइड में मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। और ऐसे ईट का भी होता है, ईट एट ईटेड। ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह भी टेंस समझ आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। देखिए वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? Identification, what is the identification? Identification, what is the identification? तो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में देखेंगे तो इसमें समय दिया रहता है। समय निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, ठीक है। हिंदी लोग के लिए है। इंग्लिश के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये इंग्लिश के लिए बहुत ईजी होता है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। ये देख के आप देख लीजिएगा, जहाँ सिंस और फॉर है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सिर्फ देख के आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आए प्रेजेंट के लिए इसमें EJMR भी होता है और ING भी होता है वर्ब के साथ। इसका रूल में देखते हैं। रूल 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 है इसका। सब्जेक्ट एस, तो आपको पता ही, आगे बता चुका हूँ एस को किससे डिनोट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस EJMR, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखें, इसका एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे तो आपको इजी लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 दिनों से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए इसको यदि बनाएंगे टेंस के रूल के अकॉर्डिंग तो मैं का होता है आई, मैं की इंग्लिश क्या है? आई है। आई, ये देखिए यहाँ पे और देखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं EJMR। सब्जेक्ट आई था हमारा, EJMR में आई के साथ क्या प्रयोग होता है? इज प्रयोग नहीं होगा, आर प्रयोग नहीं होगा, तो क्या प्रयोग होगा? एम प्रयोग होगा। तो यहाँ एम लिखेंगे, आई एम। किताब का होता है बुक और पढ़ना का होता है रीड। आई एम रीडिंग, वर्ब के साथ ING
रीडिंग बुक for 2 days. For 2 days. I सब्जेक्ट है हमारा, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रीड, उसके साथ ING रीडिंग, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर का यहाँ प्रयोग किया हुआ हम बताते हैं, और 2 डेज मतलब 2 दिन हो गया। अब कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, ये देखिए कि सिंस का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ निश्चित समय हो, यानी जैसे एग्जाम्पल दिया हो कौन सा 2 दिन, जैसे मैं रविवार, ये एक दिन है, ऐसे दिन होनी चाहिए जिसका नाम हो, कोई स्पेसिफिक नाम हो। रविवार, संडे, मंडे, मैं संडे से बुक पढ़ रहा हूँ, मैं जनवरी से बुक पढ़ रहा हूँ, नाम हो, निश्चित समय हो। जैसे वर्ष है तो मैं 2021 से बुक पढ़ रहा हूँ या 2022 से, नाम होना चाहिए यहाँ मेन। और अनिश्चित समय में कि मैं 2 दिन, 2 दिन, 5 वर्ष, 5 घंटे, कौन से 5 घंटे, लेकिन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए ये समय, तब वहाँ पे सिंस का प्रयोग। राइटिंग अ लेटर सिंस जनवरी, तो यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ क्योंकि जनवरी जो है निश्चित समय है। निश्चित समय मतलब कि जनवरी एक पक्का है कि यह जनवरी से ही लिख रहा है लेटर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी तरह, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10, स्टडिंग इन क्लास 10 सिंस 1.5 years। ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, यहाँ 1.5 years है, यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ईयर्स जो है, अब कौन से ईयर्स, यदि यहाँ होता आई एम स्टडिंग इन क्लास 10 सिंस 2021 तो यहाँ सिंस का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ 1/5 years है, तो मतलब यहाँ अनिश्चित समय है, तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ सिंस कहाँ फॉर। बस एक से शब्द की गलती होने से आपके मार्क्स एग्जाम में काटे जा सकते हैं, आपको देखना है। इसलिए सिंस यहाँ नहीं होगा, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। निश्चित समय है 2021 यदि रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आज की इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर किया है, और टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार है, इसको भी कवर किया है। अगली वीडियो में मैं प्रत्येक टेंस को कैसे 4 भागों में बांटे, कैसे 4 भागों में प्रत्येक टेंस को लिखे, इंडिफिनिट के 4 भाग, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के 4 भाग, ऐसे करके कैसे प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में लिखे, वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे जुड़ी बातें भी मैं आपको बताऊंगा, और अगले टेंस की ओर जल्दी बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी चैनल पे। मैं आग्रह कराऊंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब